डिप्लोमेसी अक्सर एक शतरंज का खेल होती है, लेकिन कभी-कभी एक अहम खिलाड़ी बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाता है। लियू जियानचाओ, जिनके चीन के अगले विदेश मंत्री बनने की उम्मीद थी, गायब हो गए हैं। कथित तौर पर जुलाई 2025 में विदेश यात्रा से लौटने के बाद पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। चीनी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और आधिकारिक चुप्पी ने वैश्विक अटकलों को और हवा दी है। लियू कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं थे, वह एक राइजिंग स्टार थे, जिन्हें शी जिनपिंग के चाइना का इंटरनेशनल चेहरा बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। उनका अचानक हटाया जाना कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष पर संभावित उथल पुथल का संकेत देता है, जिससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर सवाल उठते हैं। इतने हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट का गायब होना एक खतरनाक खालीपन छोड़ता है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनिश्चितता पैदा होती है। जैसे जैसे बीजिंग चुप है, दुनिया यह सोचने पर मजबूर है कि झोंगना नहाई की दीवारों के पीछे असल में क्या हो रहा है। गायब होने से पहले लियू जियानचाओ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के प्रमुख और वैश्विक एक्सपीरियंस वाले एक अनुभवी डिप्लोमेट। बीजिंग और ऑक्सफोर्ड में शिक्षित लियू अपनी परिष्कृत मिलनसार शैली के लिए जाने जाते थे, जो चीन के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट्स के बीच दुर्लभ थी। उन्होंने फिलीपींस और इंडोनेशिया में राजदूत के रूप में और एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में काम किया। चीन के हितों की रक्षा करने की कला में महारत हासिल की। लियू ने एंटी करप्शन कैंपेनों का भी नेतृत्व किया, जिससे उन्हें पार्टी के आंतरिक कामकाज और अंडरमाइंसियों की जानकारी मिली। हाल के वर्षों में उन्होंने 20 से अधिक देशों की यात्रा की, नेताओं से मुलाकात की और विदेश मंत्री की भूमिका के उत्तराधिकारी के रूप में संबंध बनाए। एंटनी ब्लिंकन जैसे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें उन्हें अमेरिका चीन संबंधों में एक स्थिर शक्ति के रूप में स्थापित करती थीं। लियू अनुभवी वांग यी के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, जो चाइनाई डिप्लोमेसी के एक नए युग का प्रतीक था। अब उनकी गुमशुदगी चीन की वॉरी पूर्वक प्रबंधित छवि के नीचे की फ्रैजिलिटी को उजागर करती है। लियू जियानचाओ का मामला शी जिनपिंग के तहत हाई प्रोफाइल शुद्धिकरण की एक श्रृंखला में सिर्फ लेटेस्ट है। किन गैंग जैसे डिप्लोमेट्स को हटाना, जो विदेश मंत्री के रूप में केवल 7 महीने के बाद गायब हो गए, दिखाता है कि अचानक पॉलिटिक्स पतन से कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये गायब होना डर का माहौल पैदा करते हैं, शी के पूर्ण अधिकार को मजबूत करते हैं। शी का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान लाखों लोगों को अनुशासित कर चुका है, उनकी शक्ति को मजबूत कर रहा है और प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर रहा है। पदोन्नति और पदावनति सीक्रेटली तय की जाती है, न कि पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से। लियू का भाग्य इस पैटर्न में फिट बैठता है। चीनाई पॉलिटिक्स प्रणाली की अप्रत्याशितता और नाजुकता को उजागर करता है। चीन के साथ व्यापार करने वालों के लिए यह एक कड़ा सबक है। करियर और जीवन रातों रात बदल सकते हैं। कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण न होने के कारण लियू को क्यों हिरासत में लिया गया, इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। चीन की एलीट राजनीति में यहां तक कि एक स्वतंत्र शक्ति आधार बनाने की उपस्थिति भी घातक हो सकती है। लियू की हाई प्रोफाइल और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर ने प्रतिद्वंद्वियों को धमकी दी होगी या आत्म प्रचार के रूप में दिखाई दिया होगा। एक ऐसी प्रणाली में अस्वीकार्य जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दंडित करती है। उनके भ्रष्टाचार विरोधी काम ने शायद उन्हें दुश्मन बना दिया था और किसी भी छोटी सी गलती का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता था। कुछ आइडियोलॉजिकल कारणों का सुझाव देते हैं। शायद लियू की वेस्टी शिक्षित राजनयिक शैली को कट्टरपंथियों द्वारा बहुत नरम माना गया था। किन गैंग की तरह एक व्यक्तिगत स्कैंडल को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। अंततः पारदर्शिता की कमी का मतलब है कि वास्तविक कारण कभी पता नहीं चल पाएंगे। लियू को हटाने से चीन के राजनयिक कोर में एक नेतृत्व का खालीपन आ गया है, जिससे वांग यी से सुचारू परिवर्तन की योजनाएं पटरी से उतर गई हैं।
बीजिंग अब एक्सपीरियंस और वफादारी के सही मिश्रण के साथ एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। विदेशी सरकारों को संबंधों को फिर से स्थापित करना होगा, जिससे चीन के साथ मीनिंगफुल डिप्लोमेसी अधिक कठिन हो जाएगी। अनिश्चितता प्रमुख पहलुओं को पैरालाइज करती है और बीजिंग की प्रतिबद्धताओं में विश्वास को कमजोर करती है। चाइनीज डिप्लोमेट ल्यू के भाग्य को देखकर जोखिम विरोधी हो जाते हैं और रिजिड टॉकिंग पॉइंट्स पर टिके रहते हैं, क्रिएटिव डिप्लोमेसी को दबाते हैं। यह कठोरता चीन की विदेश नीति को कमजोर करती है और एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाती है। अन्य राष्ट्रों के लिए यह एक चेतावनी है। आज का चाइनाई समकक्ष कल गायब हो सकता है। अप्रत्याशितता चीन की सॉफ्ट पावर और वैश्विक विश्वास को इरोड करती है। चीन की आंतरिक उथल-पुथल दुनिया भर में प्रतिध्वनित होती है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंधों में। ल्यू को एक व्यावहारिक वार्ताकार के रूप में देखा जाता था। उन्हें हटाने से अमेरिका चीन संबंधों में अप्रत्याशितता आती है। एक अधिक इंसुलर, पैरानॉइड चाइनाई राजनयिक कोर जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को जटिल बना सकता है। अमेरिका और कोऑपरेशनी एक अधिक सतर्क रुख अपना सकते हैं। चाइनाई राष्ट्रवाद और कठोर नीतियों में वृद्धि की आशंका कर सकते हैं। रूस एक विचलित चीन में अवसर देख सकता है, संभवतः पश्चिम के खिलाफ अपनी साझेदारी को गहरा कर सकता है। मध्य पावरियां और क्षेत्रीय गुट बीजिंग की अनस्टेबलता से सावधान रहते हुए संबंधों में विविधता लाएंगे। अनस्टेबलता की धारणा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को धीमा कर सकती है और देशों को विकल्पों के प्रति अधिक ग्रहणशील बना सकती है। दुनिया देख रही है कि चीन की आंतरिक राजनीति वैश्विक अलायंसिसों को कैसे नया आकार दे रही है। भारत के लिए चीन की अनस्टेबलता पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में कॉम्प्लिकेटता जोड़ती है, जो आर्थिक संबंधों और सीमा विवादों से परिभाषित है। एक इनवर्ड फोकस्ड चीन विदेशी रोमांच से बच सकता है, लेकिन इंटरनल प्रेशर्स बीजिंग को आक्रामक मुद्रा की ओर भी धकेल सकता है। भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान सतर्क है, सीमा पर बदलावों पर नजर रख रहा है। इस बीच अमेरिका के भारत पर टैरिफ और ब्रिक्स सहयोग क्षेत्रीय अलायंसेसों को नया आकार दे रहे हैं। पाकिस्तान की एग्रेसिव रेटरिक और वॉशिंगटन में लॉबिंग परिदृश्य को और जटिल करती है। चीन की अनस्टेबलता पाकिस्तान को या तो एम्बोल्डन कर सकती है या रिस्ट्रेन कर सकती है, जो बीजिंग की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। भारत की हालिया सैन्य सफलताएं जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपनी डिटरेंस को मजबूत करती है। इस अस्थिर वातावरण में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आत्म डिपेंडेंटता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बीजिंग के पॉलिटिक्स शुद्धिकरण से एशिया और उससे आगे भी झटके लगते हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और गठबंधन प्रभावित होते हैं। अफगानिस्तान में चीन की अनस्टेबलता उसके आउटरीच को धीमा कर सकती है, जिससे पाकिस्तान और ईरान जैसे अन्य लोगों के लिए एक खालीपन पैदा हो सकता है। बेलारूस, चीन और रूस पर निर्भर अगर बीजिंग विचलित होता है तो उसे अधिक वेस्टर्न प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की अमेरिका में लॉबिंग और सैन्य धमकियां दिखाती हैं कि वह अपने लाभ के लिए ग्रेट पावर कंपटीशन का लाभ उठा रहा है। चीन की आंतरिक उथल-पुथल उसके कोऑपरेशनियों और प्रॉक्सी को उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। चीन के नेतृत्व में व्यवधान उसकी शक्ति को प्रोजेक्ट करने और भागीदारों का समर्थन करने की उसकी क्षमता को कमजोर करता है। प्रतिद्वंद्वी एम्बोल्डेंड हो सकते हैं और यूरेशियन शक्ति संतुलन अधिक अस्थिर हो जाता है। क्षेत्र के पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है क्योंकि बीजिंग के रहस्य बाहर की ओर फैल रहे हैं। एक चाइनाई अधिकारी का गायब होना दूर का लग सकता है, लेकिन इसके वैश्विक परिणाम हैं। चीन की पॉलिटिक्स की स्थिरता विश्व अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। लोकतंत्रों में नेतृत्व परिवर्तन पारदर्शी होते हैं। चीन में वे अचानक और गुप्त होते हैं, जिससे जोखिम और अनिश्चितता पैदा होती है।
यह अप्रत्याशितता दुनिया भर में व्यापार विश्वास, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। भारत और अन्य लोकतंत्रों के लिए यह विजिलेंटता का एक सबक है। एक पड़ोसी के साथ व्यवहार करना जहां कानून नहीं बल्कि पार्टी शासन करती है। ल्यू का मामला एक चेतावनी है। यहां तक कि आर्थिक दिग्गज भी पॉलिटिक्स रूप से फ्रेजाइल हो सकते हैं। दुनिया को सूचित और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बीजिंग के नेतृत्व के रहस्य हम सभी को प्रभावित करते हैं। इन अनिश्चित समय में विजिलेंटता और एकता हमारी सबसे अच्छी रक्षा है।